हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भारतीय राजमार्ग और वायु सड़क परिवहन से संबंधित रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी किसके द्वारा निभाई जाती है? भारत सरकार द्वारा। इनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक जाता है? दिल्ली पाक सीमा तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहां तक जाता है? दिल्ली कोलकाता से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहां तक जाता है? आगरा मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 कहां तक जाता है? मुंबई चेन्नई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कहां तक जाता है? कोलकाता चेन्नई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कहां तक जाता है? कोलकाता से मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां तक जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 कहां तक जाता है? दिल्ली जयपुर मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रांड ट्रक रोड। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को। राज्य राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? केरल में। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे किसको जोड़ता है? गढ़वाल में जोशीमठ एवं ओली को। सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 5.89 मिलियन किलोमीटर। भारत में परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80%। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक राजमार्ग सबसे अधिक हैं? उत्तर प्रदेश में। ग्रांड ट्रक रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? अमृतसर से कोलकाता के मध्य है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। पहले ग्रांड ट्रक रोड कहां से कहां तक थी? कोलकाता से लाहौर तक। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में स्थित है जवाहर सुरंग। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1851 ईस्वी में रुड़की से पिरान कलियार तक। भारत में सर्वप्रथम यात्री रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच। विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर इंग्लैंड के बीच। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में। भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत हुई थी। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। भारतीय रेल प्रशासन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी किस पर है? रेलवे बोर्ड पर। रेलवे को कितने मंडलों में बांटा गया है? 18 मंडलों में। प्रत्येक मंडल का प्रधान कौन होता है? महाप्रबंधक। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस 4272 किलोमीटर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। देश में बिजली से चलने वाली प्रथम गाड़ी कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। यह किन स्थानों के मध्य चली थी? बम्बई एवं पुणे के बीच।
कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र के रेहा को गोवा के मंझगांव से। दिल्ली मेट्रो रेलवे परियोजना किसके सहयोग से बनाई गई? जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से। इसके अंतर्गत सबसे पहले रेल किसके बीच चलाई गई? 25 दिसंबर 2002 को 30,000 से शाहदरा के बीच। रेल इंजन निर्माण के कारखाने कहाँ स्थित हैं? चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में। सवारी डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलुरु में। रेलवे सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है रेल नेटवर्क का भारत का स्थान। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुगली, कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं? उत्तर प्रदेश में। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे का। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 ईस्वी में। विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किसके बीच किया गया? इलाहाबाद और नैनी के बीच 1911 ईस्वी में। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई? 1933 ईस्वी में। विदेश के लिए सेवाएं कौन उपलब्ध कराता है? एयर इंडिया। देश के घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना कब की गई? 1981 ईस्वी में। बाद में इसका विलय किसमें हुआ? भारतीय विमान निगम में विलय कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम का विलय कब हुआ? 24 अगस्त 2007 को। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1995 को। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ की? कराची से चेन्नई के मध्य। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? 2010 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोच्चि में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? जून 1972 ईस्वी में। स्वतंत्रता के पश्चात बना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? त्रिवेंद्रम। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? जून 1986 ईस्वी में। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 15 अक्टूबर 1985 में। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। श्री गुरुजी रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, असम में। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। डावेलिन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वास्को डी गामा में। मीनम्बकम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई में। नोदम्बसरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोचीन में। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? केरल में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर में। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1987 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। देश के जलमार्ग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, आंतरिक जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग परिवहन किसके द्वारा होता है? नदियों, नहरों एवं झीलों द्वारा। हल्दिया से इलाहाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कब घोषित किया गया?
22 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। बड़े बंदरगाहों का निर्माण कौन करता है? केंद्र सरकार। छोटे बंदरगाहों को संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। छोटे बंदरगाहों का रखरखाव कौन करता है? राज्य सरकार। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? जवाहरिया बंदरगाह है। देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े व 200 छोटे। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 95%। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? कांडला बंदरगाह। मारुमुगाव पतन कहाँ स्थित है? गोवा में मारुमुगाव पतन स्थित है। भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में। डोल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? मंगलुरु को। कौन सा बंदरगाह का जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? मारुमुगाव बंदरगाह। नावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। भारत में लगभग कितने डाकघर हैं? 1.5 लाख। भारत में कुछ डाकघरों का कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है? 89% डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? 1837 ईस्वी में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1854 ईस्वी में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के। भारत में पहली डाक टिकट कब मुद्रित हुई? 1854 ईस्वी में। डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुई? 1885 ईस्वी में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1972 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1986 ईस्वी में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1986 ईस्वी में। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1988 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ? 14 जनवरी 1995 में। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? 9 पिन कोड जोन हैं। ग्रीन चैनल क्या है? स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती हैं? 6 संख्या होती हैं डाक सूचकांक में। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई? 1960 ईस्वी में। पहली एसटीडी सेवा केंद्र 2 नगरों के मध्य प्रारंभ हुई, लखनऊ व कानपुर के मध्य। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।